creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ रस्तोगी, ऑटोमोबाइल ट्रेनर, अपने YouTube चैनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बेहद स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर कार के टायर्स पे कुछ कोड्स या अल्फाबेट या नंबर्स लिखे होते हैं। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि क्या है इन कोड्स के पीछे का राज, क्या है इनका मतलब और कौन कौन सी जानकारी आपको मिल सकती है इन कोड्स के जरिए अपने कार के टायर के बारे में। चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, टायर पर कोड लिखा है 215/55R1794H। देखने में है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फिगर लग रही है, लेकिन इसके एक एक नंबर का कुछ मतलब है। आइए इस कोड के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जो 215 लिखा है यानी कि 215, वो शो करता है कि टायर की चौड़ाई कितनी है। टायर की चौड़ाई 215 mm है। जब टायर को हम सामने से देखते हैं तो जो चौड़ाई आपको नजर आती है, जो चौड़ाई आपकी आंखों को दिखती है, यही है वास्तव में किसी भी टायर की चौड़ाई। कार के टायर की चौड़ाई उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने ज्यादा चौड़े टायर होंगे उतनी ही गाड़ी की स्टेबिलिटी और गाड़ी की रोड पे पकड़ और मजबूत हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत चौड़े टायर अपनी कार में लगवा लें। हमें गाड़ी में कंपनी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड साइज का टायर ही लगवाना चाहिए। 215 के बाद जो कोड आगे लिखा है वो एक निशान है जिसको हम भाग का निशान यानी कि डिवाइड का निशान भी कहते हैं, और उसके बाद एक नंबर लिखा है जो है 55। ये कहलाता है एस्पेक्ट रेशियो। दोस्तों, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। कोड पर जो नंबर लिखा होता है वो प्रतिशत में होता है। इसका मतलब इस गाड़ी का एस्पेक्ट रेशियो 215 mm का 55%, यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आता है 118.25 यानी 118.25 mm। ये 118.25 mm जो है ये जमीन से लेकर के गाड़ी की रिम की ऊंचाई तक को दर्शाता है। कार चलाने के शौकीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनको उससे ये पता लगता है कि कार चलाते वक्त कार के टायर का कितना हिस्सा रोड के संपर्क में रहेगा, जिससे कि उनकी गाड़ी की स्टेबिलिटी और पकड़ उतनी ही बेटर रहती है। कोड के आगे लिखा है R। ये बताता है गाड़ी के इस टायर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है। इस गाड़ी में R मतलब इस गाड़ी के टायर का कंस्ट्रक्शन रेडियल कंस्ट्रक्शन है। ये क्या होता है ये आगे की स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। R के आगे जो फिगर लिखी है वो है 17 टायर के डायमीटर को दर्शाता है, और इस डायमेंशन को हम इंच में मेजर करते हैं। यह हमें इंश्योर करता है कि इस टायर के लिए हमें 17 इंच के रिम की आवश्यकता है। इसके डायमीटर को नापने के लिए हमें रिम के कॉलर को इग्नोर करना पड़ता है और उस हिस्से को मेजरमेंट करना होता है जिस पर टायर चढ़ता है। आगे का कोड है 94H, जहां 94 है लोड इंडेक्स। ये दर्शाता है कि इस कार के एक टायर की लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, यानी कि कितना लोड ये वहन कर सकता है। इसको हम एक चार्ट की मदद से देखेंगे। ये चार्ट आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। फिलहाल आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। और इसमें 94 अगर कोड है तो इसका मतलब है कि इसके एक टायर की लोड बेयरिंग कैपेसिटी 670 kg है, यानी कि 670 किलो का लोड एक टायर इसका सहन कर सकता है। इस तरीके से चार्ट की मदद से आप बाकी कोड्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और बाकी कोड्स को भी, बाकी नंबर्स को भी डिकोड कर सकते हैं। कोड के आगे की तरफ यानी कि 94 के आगे H अल्फाबेट लिखा है, जो दर्शाता है कि इस कार के टायर की स्पीड रेटिंग क्या है। टायर स्पीड रेटिंग के लिए हर एक अल्फाबेट को एक अलग नंबर से दर्शाया गया है। इस चार्ट में H कोड के टायर की स्पीड रेटिंग 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब है कि इसको अगर हम माइल्स में कन्वर्ट करते हैं तो 130 माइल्स प्रति घंटा की इसकी इस टायर की स्पीड रेटिंग है। टायर प्रकार की अभी मैंने पहले बात की थी, तो मैं बता दूं कि सामान्य तौर पे ये दो प्रकार के कंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक रेडियल टायर कंस्ट्रक्शन और दूसरा बायस टायर कंस्ट्रक्शन। ज्यादातर कारों में रेडियल टायर ही लगे होते हैं।
लेकिन कुछ कारों में बायस टायर भी लगे होते हैं। रेडियल टायर ज्यादा मजबूत होता है, उसकी रोड पे पकड़ ज्यादा अच्छी होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी साइड वॉल के इम्पैक्ट या शॉक का असर ट्रेड पर, यानी कि जो हिस्सा सड़क पर है उस पर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। जबकि बायस टायर में अगर हम बात करें तो साइड वॉल के शॉक का सीधा असर ट्रेड पे पड़ता है, जिससे उसकी ग्रिप और स्टेबिलिटी में भी काफी दिक्कतें आती है। इसके अलावा रेडियल टायर इस्तेमाल करने में कुछ और फायदे भी हैं। इससे गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी बेटर होती है और इंजन पे लोड भी बहुत कम पड़ता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कोड की, ये है डीओटी कोड। डीओटी कोड के बारे में काफी कम लोगों को पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हम इस कोड को टायर की जन्म कुंडली कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इस टायर में ये कोड लिखा है DOT 9L 3R WST 3719। अगर हम इसको डिकोड करें तो मैं इस टायर की जन्म स्थल का भी पता लगा सकता हूँ कि ये टायर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और किस प्लांट की किस मशीन ने या किस बैच के थ्रू ये बाहर निकला। आइए डिटेल में बात करते हैं। DOT का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 9L है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोड, यानी कि किस देश के किस राज्य में किस प्लांट में ये टायर बना है। सारे कोड बताने के बाद मैं आपको अगली स्लाइड में इस चार्ट के बारे में भी बताऊंगा और ये एक्सेल चार्ट आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे कि आप इसको डाउनलोड करके इससे फायदा उठा सकते हैं और अपनी कार के टायर की जन्म कुंडली भी निकाल सकते हैं। प्लांट कोड के बाद लिखे गए जो 2 अक्षर हैं वो दर्शाते हैं साइज कोड को। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस टायर का साइज कोड क्या था। मैंने आपको पहले बताया था कि 215/55 R17 इस टायर का कोड है, तो यहाँ पे इसको 3R से डिनोट किया गया है। तो ये हो गया आपका टायर कोड, टायर साइज कोड। और 3R के बाद इस कार के टायर में जो अगला कोड है वो है WST। ये कोड किसी किसी टायर में 3 या 4 डिजिट का भी हो सकता है और किसी किसी जगह ये इग्नोर भी कर देते हैं, इसको हम नहीं मेंशन करते। ये है मैन्युफैक्चरिंग बैच नंबर, यानी कि किस बैच में ये टायर बनाया गया। इसके बाद जो 4 डिजिट हैं वो इसका जन्म का टाइम बताते हैं। इसमें लिखा है 3719। 37 पहले 2 अक्षर बताते हैं कि ये उस साल के किस हफ्ते में बना है। ये टायर 37th हफ्ते में बना है, यानी कि 9 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में इस टायर का निर्माण किया गया। अगले 2 नंबर जो हैं वो उसके मैन्युफैक्चरिंग ईयर बताते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, 19 लिखा है, इसका मतलब ये टायर 2019 में 9 सितंबर से 15 सितंबर के बीच 9L मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बना है। अब 9L का मतलब हम आपको दिखा देते हैं। 9L इस चार्ट की मदद से मैं देख पा रहा हूँ, ये आंध्र प्रदेश इंडिया में बना हुआ टायर है। आगे बढ़ते हैं एक और कोड की तरफ। आप देख रहे हैं यहाँ पे TWI लिखा है ये टायर के ऊपर, और इसके बगल में एक ट्रायंगल बना है जो एक एरो की तरह दर्शा रहा है कि शायद टायर के ट्रेड पे कुछ न कुछ है। देखते हैं। टायर के ट्रेड पे कुछ मोल्डिंग बार्स हैं जो ट्रेड्स के ग्रूव्स में बनी हुई है। पूरे टायर में बराबर दूरी पे कई कई जगह हैं। इन बार्स की ऊंचाई 1.6 mm है। इससे आप ये निकाल सकते हैं कि इस टायर को कितना चलाया जा चुका है और ये कितना और चल सकता है। जब ट्रेड घिस जाते हैं और ट्रेड घिस के इस मोल्डिंग बार्स के लेवल में टायर की स्थिति आ जाती है, तो आप समझ जाइए आपके कार के टायर बदलने का टाइम अब आ गया है। अगर आप अभी भी टायर का इस्तेमाल जारी रखते हैं तो आप अपनी सेफ्टी के साथ और कार की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये आपकी कार के लिए और आपके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। अगले कोड पे आते हैं। यह है UTQG कोड, यानी कि यूनिफॉर्म टायर क्वालिटी ग्रेडिंग कोड। इसमें 3 चीजों के बारे में लिखा होता है। एक होता है ट्रेडवेयर, जो कि लिखा है ट्रेडवेयर 360। एक लिखा है ट्रैक्शन, जिसका ग्रेड लिखा है आगे A, और तीसरा है टेम्परेचर, जिसका ग्रेड लिखा है आगे B। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, UTQG यूनिफॉर्म टायर क्वालिटी ग्रेड, ये टायर की क्वालिटी के बारे में दर्शाता है। अगर हम ट्रेडवेयर की बात करें, जहां लिखा है ट्रेडवेयर 360, तो ये टायर की ड्यूरेबिलिटी, वेयर एंड टियर को और उस टायर की क्या लाइफ है, कितनी लाइफ वो जिएगा, इस बारे में आपको बताता है। ट्रेडवेयर की वैल्यू अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसकी मेन वैल्यू 100 मान के चलें तो ये कैलकुलेट करना बड़ा आसान है कि अगर इस ट्रेड पे लिखा है 360, तो इस टायर का ट्रेडवेयर नॉर्मल टायर से 3.6 गुना ज्यादा बेटर है। अब हम चार्ट को देख लेते हैं। आपके सामने जो चार्ट है उसमें आपको हर ट्रेडवेयर के नंबर के हिसाब से टायर का एवरेज माइलेज लाइफ कितना है वो एक चार्ट दिया गया है। मेरे कार के टायर में ट्रेडवेयर 360 लिखा है, इसका मतलब ये टायर
करीब करीब 55,000 माइल्स के आसपास चलना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो कोड है, दूसरा जो ग्रेड है वो है ट्रैक्शन ए। दोस्तों कार के टायरों में 4 तरीके के ग्रेड होते हैं। सबसे बढ़िया जो ग्रेड होता है ट्रैक्शन का वो होता है डबल ए, दूसरे नंबर पे आता है ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी। ये डिफरेंट ट्रैक्शन ग्रेड टायर को उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलते हैं। टेस्टिंग में देखा जाता है कि ये टायर डिफरेंट सरफेस पे किस तरीके से परफॉर्म करता है। टेस्टिंग के दौरान ये आसफल्ट रोड पे और कंक्रीट रोड पे वेट सरफेस पे इसको दौड़ाया जाता है और ये देखा जाता है कि उस समय ये कितना जी फोर्स जनरेट कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जिसको डबल ए ग्रेड मिला है वो टायर परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया है और मेरे इस कार के टायर को ए ग्रेड मिला है, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस डबल ए से थोड़ी कम और बी से थोड़ी ज्यादा होगी। डिटेल में बात करते हैं टेम्परेचर कोड की या टेम्परेचर ग्रेड की। टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर ग्रेड पे लिखा है टेम्परेचर बी। टेम्परेचर ग्रेड भी 3 तरीके के होते हैं, ए, बी और सी। ये आपको बताता है कि किस मैक्सिमम स्पीड पे आपका टायर हीट होना शुरू हो जाता है। अगर टेम्परेचर ग्रेड ए है तो 115 माइल्स प्रति घंटे की स्पीड पे अगर आप कार को कंटिन्यूअसली ड्राइव करते हैं तो टायर हीटेड हो जाता है। अगर टेम्परेचर ग्रेड बी है तो टायर की स्पीड 100 and 115 माइल्स पर आवर अगर है तो वो हीटेड हो जाता है और अगर टेम्परेचर ग्रेड सी है तो 85 से 100 माइल्स प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड पे आपको नहीं चलाना चाहिए, अदरवाइज ये टायर हीटेड हो जाएगा और टायर की परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। आपको अपने टायर पर एक जगह ई और उसके साथ कोई एक न्यूमेरिक नंबर दिखाई देगा लिखा हुआ, जो कि एक सर्किल में बना हुआ होता है और उसके पास एक और कोड लिखा हुआ है इस टायर में जो है 02111686। यह ईसीई अप्रूवल नंबर कहलाता है। ईसीई मतलब इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप, जो ये डिक्लेयर करता है कि ये टायर मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, फुलफिल करता है और इसका अप्रूवल नंबर है 02111686। दोस्तों ये तो थी कुछ जानकारियां टायर की। इसके अलावा कुछ और कोड भी टायर में लिखे हुए हैं जो मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। टायर में कुछ जानकारियां और भी लिखी होती हैं, जैसे इसमें लिखा है मैक्सिमम लोड ऑफ टायर, जो कि लिखा है 670 किलोग्राम या 1477 पाउंड। किसी भी कीमत पे एक टायर पे इससे ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैक्सिमम टायर प्रेशर भी लिखा हुआ है कि किसी भी केस में 51 PSI से ज्यादा इसका टायर प्रेशर नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि इससे ज्यादा लोड या इससे ज्यादा हवा इस टायर में नहीं डाली जाए। एक जानकारी टायर पे और दिखाई दे रही है जो है ट्रेड और साइड वॉल में प्लाई की संख्या के बारे में। टायर के ट्रेड पर यानी कि ऊपर सरफेस पे जो कि जमीन से लगती हुई चलती है उस पे 2 प्लाई पॉलिस्टर, 2 प्लाई स्टील और 1 प्लाई नायलॉन की है और साइड वॉल पे 2 प्लाई पॉलिस्टर। ट्रेड पर 2 प्लाई स्टील भी है, इसलिए इस टायर में एक जगह स्टील बेल्ट रेडियल भी मेंशन है और आजकल की कारों की तरह इसमें भी ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है जिसमें कि ट्यूब नहीं होता। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी टायर कोड्स के बारे में और उनसे जुड़ी हर एक बात की डिटेल्स के बारे में। आशा है ये छोटा मगर बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। अपने सभी मित्रों को इसको शेयर करें और किसी भी प्रकार की जानकारी या सुझाव के लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देखना चाहूंगा। दोस्तों अगर मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।